रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेटेस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। अयोध्या के राजा दशरथ की कहानी सुना रहे हैं। शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ का राज्य था। एक दिन दरबार में मंत्रणा चल रही थी, तभी द्वारपाल अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। महर्षि की आगवानी करने द्वार की ओर बढ़े और उन्हें लेकर दरबार में आए। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद राजा दशरथ ने कहा, आज्ञा दें महेश्वर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। विश्वामित्र बोले, आप आज्ञा दीजिए महेश्वर, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। राजा दशरथ ने कहा, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन दो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति रोक सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें ताकि यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो सके। विश्वामित्र ने कहा। राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचंभित रह गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनवर उनके प्रिय राम को मांग लेंगे। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। संज्ञा शून्य होकर दोबारा गिर पड़े। किसी अनिष्ट की आशंका से सभी दरबारी सशंकित थे। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ की चेतना लौटी तो उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का ही भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा, राक्षसों से युद्ध करूंगा। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहें मांग लें, उसे मत ले जाइए। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। महर्षि विश्वामित्र बोले, आप रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को मेरे साथ नहीं भेजेंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाते हुए कहा, राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीत यही है। प्राण देकर भी आपको पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें।
दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने सिर झुकाकर उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ बन जा रहे हैं। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्थ वाचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभालते हुए पीठ पर तुरीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए हुए राम लक्ष्मण महर्षि के पीछे पीछे बन चले गए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक